नमस्कार प्रिय दर्शकों, सोवल मार्च चैनल में आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। अलेक्जेंडर सुदरेव आपके साथ है और हम उस निर्माण स्थल पर हैं जहां भविष्य का डिजाइन और इंजीनियरिंग ब्यूरो बन रहा है। आज मौसम हमारे साथ अनुकूल है, तापमान 0 से ऊपर है और इसका मतलब है कि इंटरफ्लोर छत को डालना जारी रखने के लिए बेहतर दिन नहीं है। अब हम प्रशासनिक और सुख सुविधा भवन की दूसरी मंजिल पर खड़े हैं और जो क्षेत्र आप मेरे पीछे और मेरे सामने देखते हैं उसमें आज कंक्रीट डाला जाएगा। तदनुसार काम देर शाम तक होगा, तार्किक निष्कर्ष तक। इसके अलावा अब हमारे बहादुर बिल्डर्स बोरिंग के लिए क्षेत्र का हिस्सा तैयार कर रहे हैं। भाप से सफाई की जा रही है और यहाँ आप हीटिंग कनेक्शन भी देख सकते हैं। खैर, प्रशासनिक भवन के सामने पहले से ही कंक्रीट डाला और वितरित किया जा रहा है। एक मिक्सर पहले ही डाला जा चुका है, अब एक नया आया है। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि लोग कंक्रीट पंप का प्रदर्शन करते हैं जो स्थापित और जुड़ा हुआ है। हालांकि बहुत काम किया जाना है, लेकिन हमारी टीम पहले से ही इससे निपट चुकी है। इन सभी कार्यों की पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट था जो हमने आपको पहले ही दिखाया है, इसलिए यह कार्य नया नहीं है और इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मैंने पहले जो घोषणा की थी उसके अलावा निर्माण स्थल पर काफी बड़ी मात्रा में काम किया जा रहा है। यहाँ पिछले वीडियो में हमने इस तथ्य के बारे में बात की थी कि दूसरी मंजिल की मेज 9 जो प्रशासनिक भवन की सीमा में है पर कंक्रीट डाली गई थी, लेकिन इमारत के पिछले हिस्से में दूसरी मंजिल की मेज 9 पर भी कंक्रीट डाली गई थी, लेकिन सभी नहीं, अभी भी एक हिस्सा भरना बाकी है। हालांकि अभी भी बहुत सारे काम हैं और आप खुद जल्द ही सब कुछ देखेंगे। अब दूसरे भाग पर चलते हैं जहाँ कम शोर शराबा है। मुझे आशा है कि आपने मुझे सुना होगा और सोवल मार्च में जो हो रहा है उसकी कहानी जारी रखेंगे। हमारी आज की कहानी का दूसरा दृष्टिकोण आग विराम का दृश्य है। अब हम दूसरी मंजिल पर हैं, अधिक सटीक रूप से दूसरी मंजिल की मेज 9 पर कंक्रीट का फर्श पहले ही डाला जा चुका है जो हमने आपको पहले दिखाया था। फोम ब्लॉकों का बिछाना जारी है, दीवार ऊंची ऊंची होती जा रही है। ये जल्द ही तीसरी मंजिल तक पहुंच जाएगी और इस पर काम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। आप पहले से ही उन संरचना को देख सकते हैं जिसका उपयोग बिल्डर्स ब्लॉकों को ढोने के लिए करते हैं। जब हम कंक्रीट का फिल्मांकन कर रहे थे, जब हमारे कैमरामैन शूटिंग की तैयारी कर रहे थे, जो लोग ईंट बिछाने में जुटे थे वे लंच ब्रेक पर चले गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ताज़ा जोड़ है, यह अभी तक सख्त नहीं हुआ है। इसलिए अगर हम सफल होते हैं तो शायद आज हम आपको दिखाएंगे कि यह कैसे काम करता है। आइए अगले दृष्टिकोण पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि और क्या किया जा रहा है। यहाँ हम तीसरे दृष्टिकोण पर हैं और मुझे आशा है कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पृष्ठभूमि में क्या है, क्योंकि हम अंधेरे में हैं और वहां की खिड़की में रोशनी देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? संलग्न संरचनाओं की स्थापना अर्थात दीवारों का आंतरिक भाग पूरी गति से जारी है। अब लोग एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि तीसरी मंजिल की संलग्न संरचनाएं आज कैसे दिखती हैं। और यह ध्यान देने योग्य है कि तीसरी मंजिल पर दीवारों के अंदरूनी हिस्से की स्थापना लगभग पूरी हो गई है। यह भवन के उत्पादन भाग और गोदाम पर भी लागू होती है। अब हमारे बिल्डर्स निचले हिस्से में है और एस्ट्रॉन कंपनी के प्रतिनिधियों ने दूसरी मंजिल की क्लैडिंग भी शुरू कर दी है। हेलो इवान, हमें कुछ बताइए, मैं जल्दी में हूँ, क्षमा करें। प्रिय दर्शकों, वह हमेशा ऐसा करता है, इसलिए इस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से याद रखें। वह कई महत्वपूर्ण निर्माण प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। दरअसल जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत काम है और कंक्रीट डाला जा रहा है और अग्नि सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। दीवारें लगाई जा रही हैं और बहुत सारे उपकरण आए हैं। बहुत सारे प्रारंभिक कार्य किए जा रहे हैं जो हम आपको कैमरे पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यह दस्तावेजीकरण साथ काम है। यह और कुछ गुप्त कार्य हैं जो अगले कार्यों के लिए मोर्चा खोलने से पहले होते हैं, इत्यादि इत्यादि।
नया साल बीत चुका है, छुट्टियां खत्म हो गई हैं और रफ्तार पकड़ रही है। समय बहुत ही जल्दी गुजरता है, इसलिए हम आशा करेंगे कि हम बिल्डिंग के भीतर होंगे जब हम अगले नए साल से मुलाकात करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहें। मुझे लगता है कि मेरे भाषण के बाद कुछ और भी दृश्य दिखाई देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। प्रोजेक्ट के बारे में हर किसी को बताएं। इससे इसके विकास में बहुत मदद मिलेगी। हमारे पुनः मिलने तक।